नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। नागरिकता संशोधन एक्ट पर जारी देश भर में विरोध के बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर युवा आक्रोश रैली को संबोधित किया। आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं। सभा में राहुल ने रोजगार और सीएए के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जयपुर की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि देश के हालात इस देश का हर युवा जानता है। हर देश के पास कोई ना कोई पूंजी होती है। भारत की सबसे बड़ी पूंजी उनके युवा है। हथियारों से हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास दुनिया के सबसे होशियार युवा हैं। तो 4 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जब राहुल गांधी अल्बर्ट हॉल पहुंचे थे और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो राहुल गांधी ने इस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें कही वो आपको बता देते हैं। नरेंद्र मोदी को जीएसटी की समझ नहीं है, राहुल गांधी ने ये बातें कही। जीएसटी से छोटे उद्योग धंधे बर्बाद हो गए हैं। मोदी ने मनरेगा को खोखला किया, ये बातें राहुल गांधी ने कही है। नरेंद्र मोदी ने किसानों को बर्बाद कर दिया। जयपुर में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर बरसे। राहुल ने आक्रोश रैली के दौरान युवाओं को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर बेरोजगारी से लेकर गब्बर सिंह टैक्स वाला वार किया। कोई ना कोई पूंजी होती है। अमेरिका के पास बड़े बड़े हथियार, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सऊदी अरेबिया के पास तेल और हिंदुस्तान के पास आप लोग, हमारे करोड़ों युवा। आज हिंदुस्तान का युवा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, और बेरोजगारी का सपना देखता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाद आपको इस हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता है। पिछले साल हिंदुस्तान में 1 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है। यूपीए के समय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 9% हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट थी। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रहा था। किसानों को बर्बाद कर दिया, मनरेगा को खोखला कर दिया, भोजन के अधिकार को बंद कर दिया, नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, शर्ट के पीछे, जूते के नीचे मेड इन चाइना। हिंदुस्तान उनका मुकाबला कर सकता है और कोई देश कर ही नहीं सकता है। और हिंदुस्तान का युवा अकेला चाइना के युवा के साथ मुकाबला कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता है। तो वहीं आक्रोश रैली में सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र पर जमकर हमला बोला। आज युवा व एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का सैलाब जो आपके सामने है, इनको देख करके याद आता है जब एनएसयू से हमने शुरुआत करी थी, मैंने खुद ने, और विभिन्न जिम्मेवारी मिली। आज मुझे खुशी है कि देश का युवा व यूथ कांग्रेस एनएसयू के साथी पूरे देश के अंदर उज्ज्वलित है। किस प्रकार का माहौल बना है देश के अंदर सरकार बनने के बाद में, क्या आर्थिक नीतियां बनी है, क्या आर्थिक नीतियां गर्त में जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार का कोई चर्चा ही नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन दिल्ली में राज करने वाले लोगों को नौजवानों की दिक्कत परेशानियों से कोई परवाह नहीं पड़ती। आज उनका ध्यान इस तरफ लाने के लिए, नौजवानों को आज जो पीड़ा हो रही है उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए तमाम नेतागण और विशेष रूप से आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए हैं। पूरे देश का नौजवान आज आपकी तरफ देख रहा है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के नौजवान की पीठ में खंजर भोंका है,
उनसे लड़ने के लिए पूरी जवानी दीवानों के रूप में आज जयपुर में खड़ी है और ये उम्मीद कर रही है कि नौजवान को रास्ता दिखाने के लिए, हिंदुस्तान की मां बहन बेटी के सम्मान के लिए जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आवाम के साथ धोखा किया, आज पूरे देश में बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या कर रहा है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। आर्थिक मंदी और महंगाई के कारण फैक्ट्रियां बंद हो रही है। सीएए को लेकर यूरोपीय संसद में आने वाले प्रस्ताव को लेकर भारत सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। साथ ही लोकसभा स्पीकर ने ईयू को खत लिखकर कहा है कि इस कदम पर यूरोपीय संसद को पूर्ण विचार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एक अस्वस्थ परंपरा की शुरुआत होगी। यूनियन को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के फैसले का सम्मान करना चाहिए और चंद लोगों के स्वार्थ की वजह से उस पर सवाल उठाने से बचना चाहिए। आपको बता दें, बुधवार को ईयू संसद में एक प्रस्ताव पर बहस होनी है। प्रस्ताव पर बहस के एक दिन बाद मतदान भी होना है। इस प्रस्ताव में सीएए के विरोध में कई मनगढ़ंत बातें हैं। सीएए पर प्रस्ताव GUE-NGL समूह ने पेश किया है। इस प्रस्ताव में जो लिखा गया है उसके मुताबिक भारत सरकार एनआरसी लागू करने जा रही है, जिसके तहत भारत के 1.3 अरब से अधिक लोगों की नागरिकता से संबंधित दस्तावेज इकट्ठे किए जाएंगे। हाल में असम में एनआरसी का काम पूरा किया गया है, जिसके बाद यहां 19 लाख लोगों को अवैध प्रवासी करार दिया गया है और अब इन्हें या तो नए बनाए गए डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा या फिर देश से बाहर निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव में यह भी लिखा गया है कि भारतीय सरकार खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है, लेकिन ताजा किए गए संशोधन के अनुसार एनआरसी में मुसलमानों को अलग थलग किया जाएगा। साथ ही इस प्रस्ताव को रखने वाले सदस्यों ने यह भी चिंता जताई है कि नागरिकता निर्धारित करने का ये एक खतरनाक तरीका है, जिस कारण विश्व के सामने सबसे बड़ा प्रवासी संकट खड़ा हो सकता है। इस प्रस्ताव को देखकर हैरानी होती है और यही वजह है कि भारत की ओर से प्रस्ताव को लेकर कड़े आपत्ति जताई गई है और ये भी तय है कि अगर यूरोपीय यूनियन के संसद में ये प्रस्ताव पास हुआ तो फिर उसके साथ भारत के संबंधों पर भी खासा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, मार्च में पीएम मोदी के ब्रसेल्स दौरे के दौरान भी तल्खी नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल होगा। जयपुर जिले की 3 पंचायत समितियों में कल वोट डाले जाएंगे। झोटवाड़ा, विराटनगर और पावटा में कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। आज पोलिंग पार्टियां जयपुर की भवानी निकेतन कॉलेज के लिए रवाना हो गई हैं। आईएएस नरेश ठकराल को ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो वहीं निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोपहर बाद मतदान दल मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग होगी। इसके लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हुई। कोटा के इटावा में 30 पंचायतों में चुनाव होगा, जिसमें खैराबाद की 37 सीटें शामिल हैं।
आज उम्मेद सिंह स्टेडियम में पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग देकर रवाना किया गया, तो वहीं पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। मोबाइल टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। इटावा और खैराबाद में 67 पंचायतों में 337 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। थर्ड फेज रामगंज मंडी और इटावा के लिए सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है आज। तो इनका अंतिम प्रशिक्षण चल रहा है और अभी थोड़ी देर में प्रशिक्षण समाप्ति करके इनको सभी को सामान वगैरह इत्यादि डिस्ट्रीब्यूशन करके और इनको रवाना कर दिया जाएगा। तो क्या पंचायत चुनाव में नोट तंत्र का ही जलवा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बूंदी में मतदाताओं को रिझाने के लिए नोट बरसाए गए। फिलहाल वीडियो वायरल है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लोकतंत्र में नोट तंत्र देखिए। मतदान से पहले नोट उड़ान देखिए। मतदाता को रिझाएंगे, नोट उड़ाएंगे। नोट के दम पर सरपंच बनाएंगे। पंचायत चुनाव में नोट बरसे। पंचायत में पैसा पॉलिटिक्स। कहते हैं चुनाव में पैसा पानी की तरह बहता है। ऐसा आपने भी सुना होगा, लेकिन अगर देखा नहीं तो देख लीजिए। भीड़ है वोटरों की, उनकी जो सरपंच की किस्मत तय करती है। एक बार इनको साथ लिया तो समझिए सरपंच की कुर्सी पक्की। इनको साधने का तरीका देखिए। हवा में नोट उड़ा रहे हैं, जनता के बीच, जनता के लिए ही। लेकिन मंशा नोट के बदले वोट है। लोकतंत्र पर नोट तंत्र भारी है। मतदाताओं को रिझाने के लिए नोट उड़ाए जा रहे हैं, वो भी 500 रुपए के कड़क नोट। लोग भी नोटों की बारिश में नोट चुनने में लगे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर कौन बरसा रहा है नोट? कहां की है ये तस्वीरें? नोट बरसाने के पीछे मंशा क्या है? नोट बरसाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दावा है कि डाबी इलाके के गणेशपुरा पंचायत में सरपंच प्रत्याशी के समर्थक मतदाताओं को नोट के जरिए रिझाने में लगे। लेकिन ये किस प्रत्याशी के समर्थक हैं, ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। क्योंकि गणेशपुरा ग्राम पंचायत से महेंद्र गुर्जर, राम सिंह हाड़ा और शंकर बंजारा सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर नोट बरसा रहे समर्थक किस प्रत्याशी के हैं। बूंदी से न्यूज़ 18 के लिए चैन सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते राजधानी जयपुर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आखिरकार झांकी में बदल गया। इसमें भी जो करामात हुई, कल रात तक भी व्यापार मंडलों के फोन आ रहे थे कि साहब क्या करें। तो मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ, कि थानों से पुलिस के लोग आके कह रहे हैं कि आपकी दुकानों पे करने वाले सारे कर्मचारी कल एल्बर्ट हॉल जाने चाहिए और आज की दिहाड़ी भी आपको देनी पड़ेगी। पिछली बार राहुल गांधी जी की रैली में जब ये लोग गए थे तो आपने इनकी तनख्वाह काट ली थी। इस बार सरकार का निर्देश है कि तनख्वाह नहीं काटें। ऐसे बहुत सारे वीडियोस कॉलेज के विद्यार्थियों ने भेजे हैं कि जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि साहब जबरदस्ती ले जा रहे हैं, और उस जबरदस्ती के दौरान उस बस में बैठे हुए लोग मोदी जी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मुझे खुशी है कि मोदी जी के आगमन के बाद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के अभियान के बाद दाढ़ी और टोपी के साथ साथ तिरंगा भी आ गया और भारत माता का जयकारा भी आ गया। अच्छी बात है, कांग्रेस आदत बदल रही है लोगों की धीरे धीरे। जो भाषण हुआ उसमें ताज्जुब की बात यह थी
कि नागरिकता संशोधन कानून जैसी हमें आशंका थी, CAA, NRC, इस मामले में महामहिम के श्रीमुख से कुछ नहीं कहा गया और जो कहा वो असत्य कहा गया। एक जानकारी तो हमारी और विकसित हुई कि हिंदुस्तान और देश ये हम पहले अलग अलग मानते थे, एक मानते थे, लेकिन अभी पता लगा कि अलग अलग हैं। महामहिम के श्रीमुख से निकला कि युवा जो है वो हिंदुस्तान को भी बदल सकता है और देश को भी बदल सकता है। तो आज पता लगा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात श्री गंगानगर की कर लेते हैं, जहां पेयजल डिग्गी से 2 बच्चों के शव बरामद किए गए। बता दें कि दोनों बच्चे कल शाम से लापता थे। सारी रात बच्चों को तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। आज एक ग्रामीण की नजर डिग्गी में तैरते शवों पर पड़ी, जिसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकलवाया गया। 2 बच्चे गायब हो गए, जो आज हमें तलाश के दौरान वाटर वर्क्स की डिग्गी में पाए गए हैं। एक का नाम दीपक है, दूसरे का नाम संदीप है। तो मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बम ब्लास्ट की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी को बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी। मेहंदीपुर बालाजी के महंत को यह धमकी मिली थी। फरीदाबाद के महंत को भी धमकी दी गई थी। पुलिस ने आरोपी मुकेश गोस्वामी को अरेस्ट किया। बता दें कि 26 जनवरी को देश के कई प्रतिष्ठित लोगों को व्हाट्सएप के जरिए धमकी देकर फिरौती मांगने और बम ब्लास्ट कर उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 26 जनवरी को मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी और नरेशपुरी के मोबाइल पर एक नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया और इस मैसेज में आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी, साथ ही 70 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही आरोपी ने 26 जनवरी को ही बम ब्लास्ट करने की बात भी कही। आरोपी ने न केवल मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी और नरेशपुरी को, बल्कि फरीदाबाद के महंत पुरुषोत्तम आचार्य, जयपुर के कल्याण ज्वेलर्स के मालिक, आगरा के PC ज्वेलर्स के मालिक को भी धमकी देकर लाखों रुपए की फिरौती की मांग की थी। निवासी मेहंदीपुर बालाजी कस्बा चिन्हित किया गया, जिसकी गिरफ्तारी के ट्रेस आउट करने के प्रयास किए गए। प्रयास करने पर आज दिनांक को मेहंदीपुर बालाजी में उसकी उपस्थिति होना मालूम हुआ, तो मेहंदीपुर बालाजी कस्बा से उसको गिरफ्तार कर किया गया और ये खुलासा किया गया। धौलपुर के कुलारी थाना इलाके के रतनपुरा गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक सवार चाचा भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे को देख स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में दोनों को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाम के करीब 8 बजे तो इको गाड़ी के चालक ने तेज गति लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको ग्रामीणों के सहयोग से हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया। जिनके परिजन आ चुके हैं और के मृतक के घर वारिजनों से तहरीर लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी दस्तयाबी की शीघ्र प्रयास किए जाकर शीघ्र दस्तयाब किया जा रहा है। और अब खबर श्री गंगानगर से, जहां के अनूपगढ़ इलाके के 27A गांव के सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ एक टीचर के छेड़छाड़ के मामले में गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया। आरोपी टीचर की गिरफ्तारी और प्रधानाचार्य को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गुस्साए लोग आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं।